नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज बंद रही किराना की रिटेल दुकानें, हार्डवेयर, बिल्डिंग, सेंट्री के सामान की ही हुई आज बिक्री। 8 जिलों में आज हाई रिस्क ग्रुप के लिए विशेष टीकाकरण अभियान किया गया शुरू। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले सतवारी के 3 दुकानदारों पर हुआ मामला दर्ज। और इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय राष्ट्र विरोधी तत्वों की आई शामत, आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। 31 मई तक जारी लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस के मुताबिक आज मंगलवार को किराना की दुकानें बंद रही। जिला प्रशासन ने रविवार को जिन नई गाइडलाइंस को जारी किया था उसमें किराने की दुकानों को अब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की हिदायत दी गई है। इससे पहले किराने की दुकानों भी दूध, दही और सब्जी की दुकानों की तरह रोजाना खुला करती थी। जिला प्रशासन ने किराना की दुकानों को तो एक दिन छोड़कर खुलने के आदेश दिए हैं, तो कुछ अन्य दुकानों को भी खुलने में छूट दी गई है। हालांकि नई गाइडलाइंस के मुताबिक आज जम्मू शहर में हार्डवेयर, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी का सामान और शीशे का काम करने वाली दुकानें सुबह 6 बजे से खुली हुई थी। इनका बंद होने का समय आज दोपहर को 11 बजे तक तय किया गया था। ये दुकानें मंगलवार के अलावा वीरवार और शनिवार को भी खुला करेंगी और मंगलवार को फर्नीचर के शोरूम, स्टोर भी खुलेंगे, लेकिन उन्हें इस छूट सिर्फ एक दिन के लिए ही दी गई है। हार्डवेयर एसोसिएशन जम्मू ने सप्ताह में 3 दिन उनकी दुकानों को खोलने की इजाजत देने पर जिला प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद किया। जम्मू कश्मीर में 18 से 45 साल तक के आयु वर्ग के लिए हाई रिस्क ग्रुप के लिए 8 जिलों में विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हो गए हैं और चिन्हित वर्गों के लोगों को ही इस अभियान के तहत कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। इसी के लिए अलग अलग जगहों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। आज इन्हीं में वर्गों के लोगों का टीकाकरण हुआ। एक दिन पहले भी मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में रिस्क ग्रुप के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ था। मंगलवार को जिन जिलों में टीकाकरण अभियान शुरू है उनमें जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ, राजौरी और उधमपुर जिले और कश्मीर संभाग में अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर जिले शामिल हैं। ये वे जिले हैं जिन पर संक्रमण दर सबसे अधिक है। वैक्सीन की सप्लाई आने के बाद सभी जिलों में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। सभी वर्गों में संक्रमण की आशंका को देखते हुए प्राथमिकता तय की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को ना फैलने के लिए प्रशासन द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियमों को ताक पर रखकर दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सतवारी पुलिस में कठोर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बीते सोमवार शाम को भी चोरी छिपे दुकानें खोलकर सामान बेच रहे दुकानों पर कार्रवाई की और आज सुबह भी उनकी दुकानों को सील कर दिया गया। तीनों के विरुद्ध सतवारी पुलिस थाने में जिला आयुक्त के आदेश का पालन न करने और महामारी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सतवारी के जीवन नगर इलाके में पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वहां एक चिकन शॉप खुली हुई पाई। वहीं दुकान का मालिक चोरी छिपे सामान बेच रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान के मालिक का राजकुमार निवासी जीवन नगर के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पुलिस अधिकारियों को इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय राष्ट्र विरोधी तत्वों की धरपकड़ और उन्हें सजा दिलाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में कानून व्यवस्था का जायजा लेते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आतंकवाद, नशीले पदार्थ के कारोबार व अन्य आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए सभी व्यवहारिक और प्रभावी कदम उठाए जाएं। पुलिस महानिदेशक ने आम लोगों को शांति, सुरक्षा और विश्वास का माहौल प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने पर जोर देते हुए कहा कि आतंकियों और उनके साथियों, समर्थकों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाए जाने चाहिए। इनसे आम लोगों की जिंदगी खलल में डालने का उनको मौका न मिलना चाहिए। उन्होंने अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी पूरा समय और सहयोग बनाए रखने पर जोर दिया। भाजपा के सीनियर एवं नेता पार्षद संजय कुमार बरू ने वार्ड नंबर 41 में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं जम्मू वेस्ट के विधायक सत शर्मा भी, जिला अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी, पार्षद नीलम नंगोत्रा, जतिन सेठी एवं भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के उपरांत वार्ड के सभी सफाई कर्मचारियों में फेस मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। भाजपा द्वारा शुरू किए गए सेवा ही संगठन के तहत आज भाजपा के जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने पुंछ के जिला अस्पतालों का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। सांसद जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों पर अब गांव की ओर से इन केसों में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इसी को लेकर वे गाँव में जाकर प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जाँच कर रहे हैं ताकि इस संकट के दौर में मरीजों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मिल रही है या नहीं। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की चपेट में है और कोरोना वायरस ने इस समय पूरी दुनिया को
बेहाल करके रखा है। बड़ा घातक रूप इस कोरोना वायरस ने अपनाया है। लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त हमारा टूर हो रहा है। हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट के अंदर लोग हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। वहीं हम अपने डॉक्टर्स से बात करके जहाँ कहीं हॉस्पिटल में जो कुछ कमियां हैं वो दूर कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस मुश्किल हालात में लोगों की ज़िंदगियां हम बचा सकें। और हम जम्मू कश्मीर की जनता से, पुंछ की जनता से, राजौरी की जनता से निवेदन करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो आह्वान देश की जनता से किया है। हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हैं और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है। यहाँ पर आए थे कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, और विशेष तौर पर ये जो कोविड महामारी का दौर चल रहा है और ये दौर अब ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ा है, तो गाँव में इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसकी भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी थी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोविड पेशेंट के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई गई हैं और क्या क्या कमियां हैं। सीधी बात अगर करूं तो सुविधाओं के साथ साथ और क्या कमी पेशी है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि जहाँ हम आए, जहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो हैं हमारे इंद्रजीत जी, और यहाँ का जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब हैं और जो दूसरा स्टाफ है, लगा कि बहुत ही अच्छा कि कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कर रहे हैं। और विशेष तौर पर जो सुविधाएं पहले यहाँ पर नहीं थी, उन सुविधाओं को भी यहाँ पर दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस की बीमारी का डर भी लोगों को सताने लगा है, जिस पर हर कोई एहतियात बरतने में जुटा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि ब्लैक फंगस नमी की वजह से होती है। कोरोना बीमारी ग्रस्त मरीजों की इम्यूनिटी बहुत ही कम होने के कारण भी ये ब्लैक फंगस बीमारी होने का कारण बताया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने होने वाले लक्षणों के बारे में भी जानकारी साझा की। ये फंगस है। फंगस जैसे हम हिंदी में आम भाषा में बोलते हैं ना, उल्ली, जो फंगल इन्फेक्शंस है ये पहले भी होती थी, नॉर्मल भी होती हैं, स्किन इन्फेक्शंस होती हैं यूजुअली। तो ये डैम्प और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ज़्यादातर होती हैं, जहाँ पर नमी जो है वो हवा में ज़्यादा होती है। मगर अब इस केस में ये देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि इस कोविड वेव के बाद क्या शायद लोगों की कुछ इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिस्म में इतनी ताकत नहीं रहती उस फंगस से फाइट करने की, या कहीं से वो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और मोस्टली ये ज़्यादातर उन लोगों में हो रही है ये म्यूकोरमाइकोसिस जो डायबिटिक शुगर के मरीज़ हैं। और ये सब लोग जानते हैं जो शुगर की मात्रा जब ब्लड में ज़्यादा होती है तो इन्फेक्शंस और माइक्रोब्स, फंगस, इनको मल्टीप्लाई होने के लिए एक सबस्ट्रेट मिल जाता है, ताकत मिल जाती है शुगर की वजह से, और ये जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये इन पेशेंट्स को जो है बड़ा केयरफुल रहना है, डायबिटिक पेशेंट्स को। एसएसपी राजौरी शीमा नबी ने नौशहरा का दौरा किया। साथ ही सेवा भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बनाए गए 50 बेड के आइसोलेशन केंद्र का दौरा भी किया और इस कार्य की सराहना की। साथ ही लोगों से अपील भी की गई सरकार के आदेशों का पालन करें ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात मिल सके। एक रिडक्शन देखा है, पॉजिटिविटी रेट भी कम आई है, तो कहीं ना कहीं लोग भी काफ़ी एहतियात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं कि ओवरऑल कोविड पॉजिटिव केसेस में कटौती हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग ऐसे ही लॉकडाउन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे, एंड उम्मीद है कि केसेस और कम होते जाएंगे। ये टाइम है कि सब लोग अपनी सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, एंड उसी का आज नतीजा है कि केसेस कम आ रहे हैं। एंड लोगों से बड़ा कोऑपरेशन मिला है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने, सिविल एडमिन ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हमारे डॉक्टर्स जो हैं, हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, उनने दिन रात मेहनत करके, टेस्टिंग करके, डोर टू डोर कैंपेन चला के, अवेयरनेस करके, वैक्सीनेशन करके, हम सब की हेल्थ के लिए जो भी काम किया है हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। जहाँ जहाँ कुछ गलत होता है हमारी नोटिस में आता है, हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन है, कहाँ है। कानून हमेशा चलता रहता है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, एंड हम हमेशा लीगल प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो किस तरीके का कोऑपरेशन मिल रहा है आप देखिए, ये जो कटौती है केसेस की, मैं फिर से बोलूँगी, ये लोगों की कोऑपरेशन के बगैर पॉसिबल नहीं होता।
जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों पर अस्पताल प्रशासन पर लंबे समय से कमियों को लेकर अक्सर उंगलियां उठती आ रही हैं। इसी को लेकर आज ड्राई फ्रूट विक्रेता का कहना है कि प्रशासन को चाहिए था कि पिछले साल की कमियों को पूरा करना चाहिए, लेकिन जीएमसी अस्पताल ने ऐसा नहीं किया और इस साल कोरोना की तीसरी लहर जम्मू कश्मीर में दस्तक दे चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसे प्रशासन को समय रहते पूरा करना चाहिए था। पहले से लेकर अभी तक गवर्नमेंट को इतना टाइम मिला, 8-9 महीने का मैनेज नहीं कर पाए। अगर हमारे जीएमसी की कैपेसिटी 150 बेड की थी तो 150 बेड ही रही। जब ये स्टार्ट हुआ समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, उसके बाद भी गवर्नमेंट जागी नहीं। गवर्नमेंट शुरू हो गई, गवर्नमेंट के लोग कि हम लोग वैष्णो अमरनाथ की यात्रा करवाएंगे। जब इनको इसका इम्पैक्ट नहीं मालूम था, यहाँ तो पहले ये संभाल लेते, इन लोगों ने ये संभाला नहीं और ना संभालने की वजह से हालात बिगड़ गए। हम लोग ब्लेम देते हैं मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को, उनकी लिमिटेशंस हैं। देखिए, जितना मेरे को मटेरियल दोगे उतना मैं काम कर पाऊँगा। केयरलेस हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर केयरलेस इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई है। जम्मू को कोविड फ्री बनाने के लिए विभिन्न जगहों पर अब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई है। इसी को लेकर आज जम्मू के इंफॉर्मेशन विभाग के कार्यालय में पत्रकारों को वैक्सीनेशन करने के लिए विशेष कैंप भी लगवाया गया, जिसमें पत्रकारों ने अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैक्सीनेशन डोज ली। याद हो कि जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन इस समय युद्ध स्तर पर की जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर को कोरोना मुक्त बनाया जा सके। जिला प्रशासन रियासी ने कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने आज से व्हीकल वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त चरणदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। आपको बता दूं कि इस अभियान में 4 गाड़ियां प्रशासन ने स्पेशल कोरोना टीकाकरण के लिए लगाई गई हैं, जो जिला रियासी के अंदर ही हर एक क्षेत्र में जाकर 45 वर्ष तक के आयु से अधिक व्यक्तियों को कोरोना टीका लगाया करेगी। बोथ हैंड्स मीट। अभी गवर्नमेंट के लेवल पे इस पे विचार हो रहा है, मे भी कोई उनके लिए भी आए कुछ पैकेज, लेकिन अभी हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास जो भी कोई नोटिस में आता है, किसी को अगर राशन की ज़रूरत है, हेल्थ का हम उनका ध्यान रख रहे हैं। और मुझे ये आपसे शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने जितने भी NGOs यहाँ पे हैं या सोशल वर्कर जितने भी हैं, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी NGOs और सोशल वर्कर्स जो हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं, वो लोगों के घरों में जाके, चाहे उनको किसी खाने की चीज़ की ज़रूरत है, वो पैक्ड लंच डिनर ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, राशन ड्राई राशन तक दे रहे हैं, कंबल वगैरह या बेडिंग वगैरह भी दे रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे किसी जगह आग लगी थी तो बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच गए। तो इसके अलावा जो हमारे एनिमल्स हैं, उनके लिए भी वो लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। जम्मू को कोविड फ्री बनाने के लिए विभिन्न जगहों पर अब वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर आज शास्त्री नगर में भी 18 वर्ष और 45 वर्ष के आयु से अधिक वाले लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। ये आज हम 18 to 44 ईयर्स एज ग्रुप को कवर कर रहे हैं। सुबह हमारे रिस्पेक्टेड DC सर आए थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया इस हमारे सेंटर में। और जो हमारी प्रायोरिटी ग्रुप है वो है फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली रिटार्डेड बच्चे और ऑर्फन्स और सिंगल मदर और विडो लेडीज। मैम, हैंडीकैप ग्रुप के लिए कितने दिन का ये कैंप लगेगा? इन्होंने ड्राइव तो 3 दिन की बताई है। अब हमें जितना कवर हो जाएगा, आज हम मैक्सिमम इसको पॉपुलेशन को कवर करेंगे। साइमल्टेनियसली जो हमारे पास जो स्लॉट वाइज जो पॉपुलेशन आ रही है वैक्सीनेशन के लिए, उनको भी। LG लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा आज कठुआ GMC अस्पताल का दौरा किया गया। वहीं मीडिया कर्मी गवर्नर साहब से नाराज होते हुए दिखाई दिए और उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया गया, क्योंकि LG साहब ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब नहीं दिया था। इसी के खिलाफ जितने भी मीडिया कर्मी थे, उन्होंने मनोज सिन्हा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया जो कि एक चौथा स्तंभ रहता है डेमोक्रेसी में, उसको भी आज यहाँ पर अंदर बार्ड्स में क्या हालात हैं। आप लोग पिछले 1 महीने से हम लोगों की आंख नाक सब कुछ बने हुए हैं, आंख कान बने हुए हैं और पूरा संदेशा दे रहे हैं।
आए गवर्नर साहब या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब महोदय को आज यहाँ की एक्चुअल सिचुएशन जब पता चलती तो आप लोग भी उनको व्याख्यान करते। ये नहीं चाहते हैं कि असली तस्वीर बाहर आए। कोविड को लेकर जीएमसी में जो हालात हैं उसको आप कवरिंग भी दे रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कैसे पिछले दिनों में यहाँ पे लोगों की जो मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, और इसके लिए पूरी तरह से जीएमसी जिम्मेवार है, जीएमसी प्रशासन जिम्मेवार है। प्रिंसिपल यहाँ पे नदारत रहती हैं, मेडिकल स्टूडेंट यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे ना तो कोई ऑक्सीजन की सुविधा रही, 2 महीने के बाद जो ऑक्सीजन का प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है उसका भी फ्लो बीच बीच में रुक जाता है। उन्होंने सारा पूछा हमारी मैनेजमेंट कोविड के पेशेंट्स का हम कैसे ख्याल रखते हैं और क्या कर रहे हैं, कितने बेड है, ऑक्सीजन की क्या अवेलेबिलिटी है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और हमने भी अपना बताया कैसे हम काम कर रहे हैं। तो स्पेशली उन्होंने यह टच किया बिकॉज लोगों की बहुत कंप्लेंट रहती है, तो वो कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए आपको सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए और बतानी चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बिकॉज जहाँ तक हमारे हॉस्पिटल का सवाल है, हम अपने साइड से कोई चूक नहीं करते हैं, मगर लोगों को प्रोटेस्ट करने में क्या नज़र आता है और क्या है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। सो उन्होंने कहा आपको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। और जैसे सर के पास कितनी राहत मिलेगी मैम, कितनी राहत मिलेगी उनके इस दौरे से? देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी उन्होंने प्रॉब्लम सुनी उन पे अगर एक्ट करेंगे और सोल्यूशन होगा थोड़ा। क्या चोर बिहारी है सर, क्या चोर बिहारी है? मीडिया वाला क्यों नहीं हो रहा है ना? वो मीडिया वाला क्यों नहीं हो रहा है? सरकार तक पहुंचाए, सरकार किसी को बोलने का हक ही नहीं है यहाँ। आज दिन लोग मारे जा रहे हैं यहाँ, रोज 5-6 लोग मेडिकल कॉलेज में मारे जाते हैं और अंदर जाने नहीं जाते मीडिया वाले को। उनका दौरा चल रहा है, ठीक है, मीडिया नाइट रोड सर। मीडिया वालों को क्यों नहीं? मीडिया तो सब इनकी मोहम्मद तब होते हैं मीडिया वाले। लोगों को मीडिया दिख रहा है, बहुत बड़े ओहदेदारान हैं एलजी साहब। तो क्या लगता है कि नाकामी छुपाने के लिए ऐसा किया जाए? तो ये दौरे के क्या मायने हैं? ये हॉस्पिटल नहीं मुर्दा होना है। एक वीआईपी दौरे पर लाखों का खर्चा आता है, तो क्या देखते हैं लाखों का खर्चा करने के बाद क्यों जनता के जवाब जो नहीं दिए जा रहे? पिछले 1 साल से सिटी स्कैन बंद है और यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। एक से बढ़कर एक नालायक इकट्ठे हुए हैं, पिछले 1 साल से बंद है। लोग 200 से 300 किलोमीटर सफर तय करके यहाँ जब सिटी स्कैन करवाने पहुँचते हैं तो उनके पास सिटी स्कैन अवेलेबल नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? और आज जब आवाज उठाने के लिए मीडिया यहाँ इकट्ठा हुआ तो इन्होंने अंदर नहीं आने दिया। क्या देखते हैं क्यों मीडिया अलाउ नहीं किया गया? जब से 370 और 35 तोड़ी गई है तब से सारे लोगों को बंद कर दिया इन्होंने। ब्यूरोक्रेट लोग हैं, क्या देखते हैं? तानाशाही आसमान पर है। जो ब्यूरोक्रेट लोग हैं वो तानाशाही की नाकामी है ये। प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइंस के तहत आज बेकरी व फोटो स्टेट दुकानों को खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया। दुकानें खुलते ही लोग एसओपी का पालन कर खरीदारी करने में जुट गए। वहीं बेकरी दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन द्वारा जारी नए एसओपी का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि अब कोरोना केसों में बढ़ोतरी के कारण समय को कम किया गया है, लेकिन जब केसेस कम होंगे तब उनका भी समय बढ़ाया जाएगा, ऐसी हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दुकानों में सैनिटाइजर का पूरा प्रबंध किया गया है ताकि बढ़ते कोरोना मामलों पर लगाम लग सके। जो सरकारी चला रहे हैं अच्छा जो कर रहे हैं सभी के लिए है, जो भी है जो टाइमिंग वो भी ठीक है। धीरे धीरे केस कम होंगे तो बढ़ा दिए जाएंगे, सब रूल के साथ चलना है, ठीक है जी, क्योंकि बहुत अच्छा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसीलिए किया कि केस कम हो, इसलिए लॉकडाउन किए हुए, किसी को खाने पीने की चीज़ छूट दिए हुए। बहुत अच्छी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है लाल बोला बहुत अच्छी बात है, हमें टाइमिंग दी है और लेकिन टाइमिंग जो है वो इतना सूटेबल नहीं है क्योंकि सुबह 6 बजे का टाइम है। अब 6 बजे तो कोई भी नहीं आएगा, नॉन एसेंशियल आइटम है, कोई लेने नहीं आएगा। कोई ये सब्जी की दुकान तो है नहीं है, ग्रॉसरी की तो उसमें वही आएगा जो जिसको ज़रूरत है, मतलब कम ज़रूरत है उसकी तो नॉन एसेंशियल आइटम है हमारे। तो यही है, कोई 10 साढ़े 10 बजे के बाद टाइम देता है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक दे, 3 बजे तक देते, जो उनको ठीक लगता है। हम नहीं चाहते कि वो कंजेशन हो जाए सारी और
बाहर का माहौल भी है। जैसे कि आपने इतना सामान बाहर लगाया है, इसमें लगाने में टाइम काफ़ी लगता है उसमें। हाँ देखो अभी लड़के भी नहीं आ रहे हैं दुकान पे, तो कोई आएगा, मेट्रो नहीं चल रही है, गाड़ी नहीं चल रही है, तो कहाँ से आएंगे। तो यही है, बस 1-2 घंटे का टाइम मिला है। चलो। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने वैक्सीनेशन से लेकर टेस्टों में बढ़ोतरी की है। इसी को लेकर आज ओल्ड आरटीओ ऑफिस वेयरहाउस में ड्राइवर्स व कंडक्टर्स को वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में ड्राइवर्स व कंडक्टर्स ने कैंप में भाग लेकर वैक्सीनेशन की डोज ली। इस अवसर पर डीसी जम्मू अंशुल गर्ग और आरटीओ जम्मू धनतंत्र सिंह मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। याद हो कि प्रशासन की ओर से शुरू किया गया वैक्सीनेशन कैंप 3 दिन तक चलेगा। देखिए, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोविड है, ब्लैक फंगस हैं, कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। सिम्टम्स को इग्नोर ना करना दोनों के लिए कॉमन है कि सिम्टम्स को जो है हमें ध्यान से देखना है। एडवाइजरी भी निकली हुई है गवर्नमेंट ऑफ JNK की तरफ से। कोविड हेल्पलाइन नंबर्स भी पब्लिसाइज्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर भी हैं, डिविजनल कंट्रोल रूम के भी नंबर्स हैं कि कभी भी किसी भी तरह का सिम्टम महसूस हो या तो हम तुरंत अपना टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की सुपरविजन में जाएं। कोई और मदद ना अवेलेबल हो तो कंट्रोल रूम के कॉल करके आप एम्बुलेंस बुलवा सकते हैं और टेली कंसल्टेशन पे घर पे बैठे भी लोगों को हम एडवाइस डॉक्टर्स के जरिए एडवाइस पहुंचाई जा सकती है ताकि बेहतरीन तरीके से हम अपने आप को बचा सकें। अच्छा, जिस तरह टेंशन का बाजार खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी क्राउड बहुत रश होता है, उसको कंट्रोल करने में किस तरह से? कोई लोग कन्फ्यूजन है कि कोई बाजार किस टाइम का क्या खुलेगा। इलेक्ट्रॉनिक में जैसे कहेंगे आप, बहुत सी सारी इलेक्ट्रॉनिक में आती है, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या कहेंगे। देखिए, जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं गाइडलाइंस में काफ़ी क्लियर तरीके से बताया गया है। हमारी में खासकर ट्रांसपोर्टर जो हमारा है वो बेचारा घर में, एक तो कोरोना महामारी और दूसरा जो हमारी ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी है। तो कल से हमारा ये जो ड्राइवर और कंडक्टरों का वैक्सीन का प्रोग्राम आरटीओ साहब की लेटर पे गवर्नमेंट ने ये किया। हम वेलकम करते हैं इसका, क्योंकि एक जो ड्राइवर होता है, कंडक्टर, उसके हाथ में काफ़ी सारी जानें होती हैं, क्योंकि ये कोरोना जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके लिए जो हमारा ड्राइवर और कंडक्टर है ये भी एक अहम रहता है, क्योंकि इसी ने सवारियां लेके 20 सवारियां छोटी गाड़ी में और 50 के करीब बस में होती हैं। और इनको हमें लगता था कि सबसे पहले इनको करना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा गाड़ियाँ चली रही हैं। प्रदेश भाजपा जम्मू कश्मीर के जन जागरण अभियान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए भाजपा नेता बलदेव सिंह बिलोरिया ने नेचरपैथी अस्पताल अम्फला के डॉक्टर कपिल बत्रा से मुलाकात कर कोरोना वायरस के प्रति स्वास्थ्य एवं चिकित्सा उपचार की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर डॉक्टर बत्रा ने ब्लैक फंगस के उपचार के लिए विस्तार से जानकारी दी, जिससे जम्मू कश्मीर के नागरिक को अमल में लाना चाहिए ताकि यहाँ बढ़ते कोरोना मामलों पर लगाम लग सके। देखिए, आज हमारे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में बलोरिया जी आए हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और साथ में जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज, जन जागरण इंचार्ज जो इस समय हैं बलोरिया जी। तो आज हम ब्लैक फंगस के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी ये 2-3 दिनों से इसके केसेस जो हैं जम्मू में आने शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए एक बड़ा आसान जो हमारे आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी के अंदर एक इसका उपाय है, ट्रीटमेंट। जन जागरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने जो जम्मू के जो जाने माने नेचुरोथेरेपी हॉस्पिटल हैं, इनके डॉक्टर कपिल बत्रा जी थे, मैं इनके पास आया था हॉस्पिटल में। और जिस तरह के लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए और इस कोरोना काल में जिस तरह अभी ब्लैक फंगस का चल रहा है, इस बातों को कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, मैं इनके साथ चर्चा भी की है। मैंने कुछ टिप्स भी इनसे लिए हैं। और खासकर इनका हॉस्पिटल में देख रहा हूँ कि इस कोरोना कोविड काल में भी, महामारी के समय में पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट को गाइड कर रहे हैं, राय दे रहे हैं। भाजपा के पूर्व MLC रमेश अरोड़ा ने इन कोरोना महामारी के दौरान अपने घरों में हुए आइसोलेट हुए लोगों को ऑक्सीजन जैसी अन्य सुविधाएं देने की प्रशासन से मांग की है। कच्ची छावनी अरोड़ा बिरादरी में आयोजित पत्रकार वार्ता में रमेश अरोड़ा ने प्रशासन को परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ अहम सुझाव भी दिए। इसी के साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की कमियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी बात कही। कि कुछ सुझाव मैंने रखे हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली लेने की जरूरत है, जिसके कारण सिस्टम को ठीक किया जा सकता है।
बेड है टिकट, हर एक बेड के ऊपर किनारे एक बेड है टिकट चाहिए जिसके ऊपर टाइमिंग हो, जिस समय क्या इंजेक्शन देना है, क्या लगना है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है जी। उन्होंने कहा है जहाँ नहीं लगेंगी वो नेग्लिजेंस होगा, उसको करने की ज़रूरत है। उसमें जो डॉक्टर्स का है, डॉक्टर्स की स्लिप जो है यहाँ लगी रहे हैं, जो डॉक्टर्स के बीच में और पेशेंट के बीच में गैप बढ़ रहा है, वो थ्रू अपने घर वालों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, अटेंडेंट के थ्रू, वो घर वालों को कह के मेरा ये दवाई नहीं मिल रही, मुझे ये परेशानी आ रही है डॉक्टर से, वो लोग बात कर सकते हैं जी, गैप कम हो सकता है। मेरा यह सुझाव है, एक बैंक क्रिएट करने की जरूरत है, ऑक्सीजन बैंक और कंसंट्रेटेड बैंक। ऑल जे.एंड.के सेन समाज बार्बर कम्युनिटी ने इस कोरोना काल में प्रशासन द्वारा जारी नए एसओपी में उनका समय भी निर्धारित करने की मांग की है। संगठन के प्रधान राजेंद्र कुमार सिक्का ने कहा कि पिछले 2 सालों से लगभग उनकी दुकानें बंद रहने से उन्हें खासी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा हाल ही में जारी एसओपी गाइडलाइंस से उन्हें बाहर रखा गया है, जिस पर आज उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि नाई की दुकानें कब और कितने बजे और कब खुलेंगी, जिस पर उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनका समय निर्धारित किया जाए जिससे उन्हें भी राहत मिल सके। ऑल जे.एंड.के सैन समाज बार्बर कम्युनिटी, मैं राजेंद्र कुमार सिक्का इस समाज का प्रधान हूँ। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कतें हमें यही आ रही है, जैसे कोविड-19 शुरू हुआ है, पिछले वर्ष भी इन्होंने दुकानें हमारी बंद रही ताकि हमें तब भी हमारे लोग परेशान थे। अब भी किस प्रकार की दुकानें आती हैं? बार्बर कम्युनिटी की, बार्बर की नाई की दुकानें हैं। नाई की दुकान जो है अभी भी ये खोलने का हमें टाइम नहीं दे रहा। हमने सोचा शायद आज देते हैं, कल देते हैं, चलो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हमें भी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन आज तक जो इन्होंने कोई फैसिलिटी। मैं गवर्नमेंट से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि एनजीओ अक्षय समाज सेवक संस्था की ओर से जम्मू में गरीब लोगों को लॉकडाउन में राहत देने के लिए सब्जियां बांटी गई। संस्था के प्रधान अक्षय कुमार ने कहा कि इस संकट के दौर में हर किसी को इन गरीबों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे इन गरीब लोगों को राहत मिल सके और कोई भी गरीब भूखा ना रहे। जैसे कि डेली इतना लॉकडाउन लग रहा है, लोग गरीब जो हैं, आवाम हमारी मर रही है, भूख से मर रही है, कोई हॉस्पिटल में मर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने में से जितना भी हो सके कि लोगों तक अगर कोई बंदा किसी के घर पे खाना पहुंचना चाहिए, बच्चों के लिए खाना पहुंचना चाहिए, हमारी कोशिश लगी रहती है। तो आगे जो हमारे और भी आवाम है उनके लिए भी हम यही मैसेज करना चाहते हैं कि आप भी रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ निकालें। एक एक फुल्का भी अगर कोई दे, कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा। आवाम को भी सोचना चाहिए ना। हम तो कर रहे हैं एनजीओ से बाहर आके अपनी फील्ड में जितना भी हमारे से हो सकता है हम तो कर रहे हैं काम, पर आगे लोगों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी करें काम ऐसा कि कोई बंदा इतने, क्योंकि आगे बढ़ना ही बढ़ना है, काम तो नहीं होएगा। तो हम आज यूथ एसोसिएशन फॉर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एवं नेशन के स्वयंसेवकों ने चिकित्सा सुविधाओं के बिना सीमावर्ती गांव कलसन बग्याल 10 के दूर दराज के गांव में जागरूकता सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इम्तियाज सलारिया स्वयंसेवकों के साथ चल रहे टीकाकरण अभियान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन का ये कर्तव्य है कि वैक्सीन के इस राष्ट्रीय अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और हर पात्र को इस बीमारी से लड़ने के लिए टीका लगवाया जाए। आज तक किसी ने मेडिकल इधर एक है सेंटर, लेकिन उनको आता नहीं है। इधर बहुत दूर की पीएचसी सेंटर है लेकिन आता कोई नहीं है इधर। तो इधर लोग गरीब लोग हैं, बीमार लोग थे जिनको एक दवाई की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने यशन के चेयरमैन साहब से अप्रोच किया। आज तकरीबन 1 हफ्ता पहले उन्होंने आज डेट सेलेक्ट की हुई थी। तो आज बारिश के बावजूद भी इन्होंने जो डेट दी थी उस पर ये आके इन्होंने सब लोगों को आके दवाई दी। और ये हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये इस कोविड-19 में आके इन लोगों ने इन सब लोगों की दवाई दी। और मिशन के नाम से एक एनजीओ है। तो आज काफ़ी अर्सा से यहाँ गांव बग्याल दरा कलसा जो है, यहाँ के लोगों की बड़ी डिमांड थी कि यहाँ पे कोई मेडिकल कैंप दिया जाए। तो आज हमारी एशियन की टीम जिन्होंने आज पूरा यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप दिया है। ये लोग गांव के लोग हैं, बॉर्डर इलाके के लोग हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल नज़दीक बॉर्डर है। तो यहाँ इनमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। यहाँ की एक डिस्पेंसरी भी है। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो मेरे सुनने वाले जो अफसरान हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर पहुँचे, उनसे मेरी गुजारिश है। नौशहरा के गांव दबड़ के रहने वाले गरीब परिवार इस कोरोना काल में मदद की गुहार मांग रहा है।
वहीं लोगों ने बताया कि इनके पास रहने के लिए एक ही कमरा है जिसमें सब रहते हैं और इस कमरे का छत भी टूटा हुआ है। वहीं घर की महिला का कहना है कि मेरा पति पिछले 6 महीने से बीमार है और हाथ की उंगलियां तक कट गई है, कमाने वाला कोई नहीं है। वहीं इस परिवार वालों ने प्रशासन से मदद की अपील की है। पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। मेरे घर वाले की उंगली काट गई है, तो पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था, कुछ भी नहीं दिया। हमारा मोहल्ला ऐसा है, आज इस साल भी लॉकडाउन लगा, किसी ने भी कुछ भी नहीं दिया। तो पूरा मोहल्ला ऐसा है। मेरे 3 बच्चे हैं खाने वाले, मैं भी हूँ खाने वाली। मेरे घर वाले की उंगली काट गई है, कहाँ से लाऊं खाना, किसी से मांग के लाऊं। एक मकान है वो भी गिर रहा है, गर्मी में अंदर सड़ जाते हैं। पंखा भी नहीं, इसे डर मारे पंखा भी नहीं लगाते, लेंटर ना गिर जाए नीचे। तो जब बारिश आती है किसी के घर में रहते हैं, जाकर कहाँ जाऊँ, बच्चों को क्या खिलाऊँ, जाकर किधर जाऊँ, किससे मांगूँ। हम गरीब हैं, बहुत परेशान हैं, कहाँ से जाऊँ। इतनी लगी है आँख में, तो जो अभी मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। तो मैं इधर काम पे गया था दिहाड़ी लगाने, तो मेरा मशीन के पीछे हाथ आ गया है। तो अभी क्या 12वें महीने की 5 तारीख में लगी थी मेरे को। तो अभी सर 5वां महीना शुरू हो गया अभी 2021 से लेके 5 तक। अभी तो मेरे को किसी ने ना तो पैसा दिया, तो ना कोई। मैं इधर ही सिलेंडर डॉक्टर के पास था रजौरी में, और रजौरी में सिलेंडर डॉक्टर के पास था, तो उन्होंने ही मेरा ऑपरेशन किया था। तो अभी जो है मेरी एक ही अंगूठा काम करता है, बाकी 4 उंगलें मेरी काम ही नहीं कर रही। तो अभी तो बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, तो 1 लड़की है। तो मैं इनको कैसे मैं मतलब खाना कहाँ से लाऊंगा, जा क्या करूंगा, अभी मेरे को इतना पता नहीं है कि मैं दिहाड़ कहाँ से लगाऊंगा। आरएसपुरा कस्बे के वार्ड नंबर 5 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में भगवान नरसिंह जयंती श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई गई। श्री राधा माधव ट्रस्ट के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान सुबह हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। उसके बाद झंडा फहराने की रस्म को अदा किया गया। सत्संग एक विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक दूरी का भी पूरे तरीके से पालन किया गया। आज श्री राधा कृष्ण मंदिर में विष्णु जी के चौथे अवतार श्री नरसिंह जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी तो हवन शुरू हुआ है, इसके बाद कंजक पूजन है, उसके बाद तत्पर भंडारा है। और सत्संग के लिए विशेष रूप से हमारे खेमराज शास्त्री जी जो जतवाल से पधारे हुए हैं, और उनके साथ कुसुम हिंदू जी हैं। और विशेष कृपा जो हमारे पे हुई, आज आप देख रहे हैं कि महंत विष्णुदास जी महाराज जी हमारे बीच में हैं, मनोज गिरी जी हैं, मुन्नू गिरी जी हैं, शास्त्री राहुल जी हैं, डॉक्टर राहुल शास्त्री जी हैं, दक्षी जी हैं, ब्रह्मदेव जी हैं, कठुआ से संगत है। बाकी ये प्रोग्राम चलता रहेगा अभी, और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी आएँ। और ये जो आप देख रहे हैं SOP का पूरा ख्याल रखते हुए बड़ा लघु एक जो प्रोग्राम था वो रखा है, और भगवान नरसिंह जो हैं वो सभी पे कृपा रखें। जिला पुंछ में कोरोना वायरस के चलते हुए कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। गरीब लोगों को लूटा भी जा रहा है। इस पर मौलवी फरीद ने विस्तार से 7+ चैनल को अपनी बात बताई। तो गवर्नमेंट की तरफ से हदायत है, उस पर सख्ती से अमल करें। लेकिन बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट की हदायत पे हमारे जो दूर दराज इलाके के लोग हैं वो अमल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो है दिन ब दिन हमारे लोग जो है वो कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं। तो आज जबकि एक तरफ कोरोना का कह रहा है, दूसरी तरफ हमारे मुनाफाखोर हमारे ही समाज से कुछ लोग दुकानदार हैं, चाहे वो गाड़ियों के मालिक हैं, चाहे वो गाड़ियों के ड्राइवर हैं, सभी नहीं, कुछ लोग जो आवाम इस लॉकडाउन में आवाम का गलत फायदा, आवाम की इस लॉकडाउन का गलत फ़ायदा लेके आवाम को लूट रहे हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि आप देखेंगे इस वक्त लोग जो है जहाँ भी दूर दराज कोई दुकान है, अगर कोई एक तो लॉकडाउन की मार है, उनको मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है। लोग आपको पता है कि रजौरी पुंछ में ज़्यादातर सर्द इलाका है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज बंद रही किराना की रिटेल दुकानें, हार्डवेयर, बिल्डिंग, सेंट्री के सामान की ही हुई आज बिक्री। 8 जिलों में आज हाई रिस्क ग्रुप के लिए विशेष टीकाकरण अभियान किया गया शुरू। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले सतवारी के 3 दुकानदारों पर हुआ मामला दर्ज।
और इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय राष्ट्र विरोधी तत्वों की आई शामत, आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेने के दिए निर्देश। समय प्लस हेडलाइंस के आज के अंकों पर इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए समय प्लस चैनल। नमस्कार।